आज सीएम नीतीश की कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभा। एनडीए के शीर्ष नेता भी भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी का आज यूपी द्वारा 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की करेंगे शुरुआत। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन। श्रीनगर में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पाकिस्तान ने भारत को दी करारी शिकस्त। 10 विकेट से जीत का रचा इतिहास। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा की 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए प्रचार अब गति पकड़ने लगी है। एनडीए की ओर से बिहार के सभी दिग्गज आज से चुनाव प्रचार करने वाले हैं और चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 और 26 अक्टूबर को तारापुर यानी कि आज और कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उनके साथ होंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के साथ 2 सभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं 26 अक्टूबर को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ वे 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। यानी कि सीएम नीतीश कुमार अब उपचुनाव को लेकर खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज से उनका प्रचार प्रसार जो है अभियान वो शुरू होने वाला है। कई एनडीए के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे, खुद जीतन राम मांझी, संजय जायसवाल और बात करें तो कई शीर्ष नेता हैं जो उनके साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। कई सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश कुमार और जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बिहार में उपचुनाव को लेकर अब लगातार घमासान मच गया है। सभी पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ, दमखम के साथ अब इस उपचुनाव में जुट गई हैं। अब स्टार प्रचारकों के लिस्ट में जिन दिग्गज नेताओं का नाम शामिल था एनडीए की तरफ से, अब वो सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और प्रचार प्रसार करेंगे। खुद सीएम नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, संजय जायसवाल और भी कई बड़े नेता थे जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल था। तो ये तमाम दिग्गज जो हैं वो अब उपचुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं और अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की मांग करने वाले हैं। तो एनडीए के शीर्ष नेता भी हुंकार भरने वाले हैं। एनडीए के शीर्ष नेता भी विपक्ष को किस तरीके से झुकाया जाए, नीचा किया जाए और इन तमाम कयासों के बीच इन तमाम तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, उपचुनाव में महज कुछ दिन बच गए हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। खुद एनडीए के शीर्ष नेता जो हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने वाले हैं। कितना असर? जी पूजा, आपको बता दें कि जिस तरह से तारापुर और कुशेश्वर स्थान का चुनाव जो हो रहा है, ये उपचुनाव खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि आपको बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों की दोनों सीट जेडीयू के खाते में थी और इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। खासकर तारापुर की अगर बात कर लें तो तारापुर में जेडीयू के सामने आरजेडी ने एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है। आरजेडी जिस तरह से अपना दावा कर रही है और जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो फिलहाल आरजेडी के पक्ष में है। वहीं कुशेश्वर स्थान की अगर हम बात कर लें तो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस जो पिछले बार जेडीयू के विरोध में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना कैंडिडेट उतारा था और उसके बाद वहां पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। फिलहाल इस तमाम स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को दोनों जगहों पर कई जनसभाओं को संबोधित करने का उनका प्लान है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ होंगे और साथ ही साथ विजय चौधरी जो हैं वो भी उनके साथ होंगे। तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जो एनडीए की जो एक पूरी कोशिश है कि जेडीयू की जो सीट है वो बचाई जाए और साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान की जो सीट है वो भी बचाई जाए। उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े लीडर जो हैं, कई मंत्री हैं जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान से कैंप कर रहे हैं। खुद
ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार तारापुर में बने हुए हैं। और आपको बता दें, पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने तमाम इलाकों का दौरा किया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कल भी वो संबोधित करेंगे। राजेश जी, एक सवाल आपसे और है कि कल लालू यादव बिहार पहुंचे, यानी कि पटना पहुंचे हैं, ऐसे में वो भी उन्होंने भी कहा है कि अगर होगा तो वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। क्या एनडीए को इससे खासा असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा अगर पड़ेगा तो? नहीं, बिल्कुल, अगर लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करते हैं, जैसा उन्होंने कल बात की और मीडिया से जो मुखातिब हुए, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ा तो मैं भी चुनाव प्रचार में जाऊंगा। अगर लालू वहां प्रचार करने जा रहे हैं तो तारापुर की जो सीट है, जिस लगातार हम लोग बता रहे हैं और जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं, उसमें आरजेडी का पलड़ा भारी है। वैसे स्थिति में अगर लालू प्रसाद यादव तारापुर जाते हैं और उसके बाद जो उनका एमवाई जो समीकरण है, वो आज भी पूरी तरह से आरजेडी के साथ एकजुट है। ये बात और है कि जनता दल यूनाइटेड अगर एमवाई समीकरण में एमआई समीकरण यानी मुस्लिम वोट बैंक को अगर तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो उनके प्रत्याशी का जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर लालू प्रसाद वहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो निश्चित रूप से आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको फायदा होगा। कुशेश्वर स्थान में भी फायदा हो सकता है। लेकिन अब जो कल की जो स्थिति थी और जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य इजाजत देता है, डॉक्टर अगर इजाजत देते हैं तो वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। मुझे लग रहा है जो खबरें हैं वो लालू प्रसाद निश्चित रूप से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार करने जाएंगे। वैसे स्थिति में मुकाबला काफी नजदीकी होगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में रहेंगे। उसके बाद अगर लालू प्रसाद भी आते हैं तो आरजेडी के लिए निश्चित रूप से बेनिफिट होगा और आरजेडी के कैंडिडेट की जीतने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 25 और 26 अक्टूबर यानी कि सोमवार और मंगलवार को नीतीश कुमार तारापुर में रहेंगे, कुशेश्वर स्थान भी जाएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए के पक्ष में वोट मांगने की कोशिश करेंगे। पहले से ही कई दिग्गज नेता जो हैं वो तारापुर में बने हुए हैं। तारापुर सीट की अगर हम बात करें तो ये हॉट सीट बनी हुई है और इसी को लेकर के अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने इस सीट पर काबिज पाने के लिए पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इम्तियाज जुड़ गए हैं। इम्तियाज, सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? चुनावी सभा को लेकर के नीतीश जी 3 बजे तारापुर की ईदगाह मैदान में चुनावी सभा करेंगे। यहाँ से जेडीयू से राजीव कुमार सिंह प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव प्रचार के लिए जो है नीतीश कुमार यहाँ आने वाले हैं, सीएम यहाँ आने वाले हैं। जी, कितने बजे से ये कार्यक्रम रखा गया है इम्तियाज? ईदगाह मैदान में 3 बजे, तारापुर के ईदगाह मैदान में 3:05 में उनके आने का टाइम रखा गया है और वो आएंगे और 4:16 पे यहाँ से प्रस्थान करेंगे वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो तय किए गए हैं, सभाएं रखी गई हैं और खुद सीएम जो हैं वो अपने उम्मीदवार के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आज चुनावी सभा है। खुद ललन सिंह वहां पर पहले से मौजूद हैं और जनता से वोट मांगने की जो अपील है उनके द्वारा की गई है। लेकिन अब खुद सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे, जनता से वोट मांगेंगे और एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे जोश के साथ सभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से भी वोट करने की अपील करेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, तो ऐसे में किसे जीत मिलती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दरभंगा से एमएच खान जुड़ गए हैं। एमएच, नीतीश कुमार वहां पहुंचने वाले हैं, सीएम के पहुंचने को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान के धराही ग्राउंड में आ रहे हैं, जहां उनका हेलीपैड ऑलरेडी बनकर तैयार है और हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 3 से 4 महीने के अंदर दूसरा दौरा हो रहा है कुशेश्वर स्थान का और तैयारी बताई जा रही है कि 11:30 बजे तक ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि उनके आने में विलंब होगा। जिस तरह से यहाँ अभी कुछ माहौल अपडेट नहीं हो रहा है कि वो चले हैं या नहीं चले हैं, कहाँ
नहीं हो पा रही है, लेकिन कई विधायक है और जी। कई मंत्री भी यहाँ भी मौजूद होने वाले हैं कुछ क्षणों में। वीरेश कुमार के स्वागत समारोह की भी पूरी तैयारी हो रही है और जो यहाँ से विधायक प्रत्याशी हैं अमन भूषण हजारी के पुत्र, अमन भूषण हजारी शशिभूषण हजारी के पुत्र हैं, वो भी मौके पर ग्राउंड में उपस्थित हैं और स्वागत समारोह का तैयारी के जायजा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री वीरेश कुमार का इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल एमएच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अगर हम बात करें तो तैयारी सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने की तैयारी जो है वो की जा रही है। कुशेश्वर स्थान वो सबसे पहले पहुंचने वाले हैं, उसके बाद वो तारापुर जाएंगे। तारापुर में 3 बजे से सभाएं रखी गई हैं और कुशेश्वर स्थान की बात करें तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया 11 बजे का वो समय है जो तय किया गया है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में जीत किस पार्टी की होती है, क्योंकि सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। डीटीवी भारत, देश के नाम। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का
एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। कैडबरीज डेयरी मिल्क। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवान में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब बरामद हो रहे हैं। सिवान के मेरवा पुलिस ने धरनी छापर चेक पोस्ट पर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने 22 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार तस्कर छपरा का रहने वाला है, जो यूपी से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को तस्करी के लिए बाहर ला रहा था। बरामद शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तो लगातार बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बड़ी मात्रा में पुलिस शराब बरामद कर रही है। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर और सवाल सरकार पर भी खड़ी होती है कि आखिर क्यों ये शराब तस्कर सरकार से डरते नहीं हैं और शराब तस्करी के ये जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल सिवान से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये सिवान का ये पूरा मामला मैरवा के झानी छापर चेक पोस्ट की है। जो सबसे बड़ी बात है, जो ये क्षेत्र है वो बिहार यूपी से सटा हुआ है और यहाँ पुलिस ने एक शराब तस्कर के साथ बड़े पैमाने पर विदेशी शराब को बरामद किया है, जो शराब तस्करी के लिए सिवान लाया जा रहा था। अगर मैं सिवान की शराबबंदी कानून की बात करूं तो ये सिवान में शराबबंदी कानून फेल है। इसका मुख्य कारण ये है कि सिवान का जो सीमावर्ती इलाका है वो पूरी तरह से बिहार और यूपी से सटा हुआ है, जहां से आसानी से शराब तस्करी की जाती है। लेकिन इन शराब तस्करों को पकड़ने में पुलिस काफी हद तक कामयाब भी दिखती है। साहिल, पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ कर रही है, कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, जो शराब तस्कर है वो छपरा जिला का है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे कड़ी रूप से पूछताछ की जा रही है। उनसे पुलिस काफी हद तक पूछने में कामयाब भी दिख रही है, क्योंकि वो पता लगा रही है कि इसमें और कौन कौन से लोग संलिप्त है, जिनको गिरफ्तार किया जाए और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक वाहन से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है, जिसके साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है और तस्कर जो है
वो अगर बात करें तो लगातार पंचायत चुनाव के दरमियान ज्यादा मात्रा में शराब की खेप जो है वो पुलिस बरामद कर रही है। सवाल जरूर उठता है, लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश लगातार जारी रखे हुए है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना सिटी के महुली में नहर के पास एक महिला का शव बरामद किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने बताया कि महिला की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, जिसको लेकर सभी उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और कई लुभावने वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सुपौल जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 11 पिपरा पूर्वी भाग से गजेंद्र पासवान भी जिला पार्षद सदस्य उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगकर जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। गजेंद्र पासवान से डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है और जो भी प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को रिझा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 पिपरा पूर्वी भाग से गजेंद्र पासवान। हम इनसे बात करते हैं। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह जनता से बात कर रहे हैं, किस तरह जनता को रिझा रहे हैं? जी, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता से आशीर्वाद भी लिया हूं और जनता के बीच में रह के महसूस किया हूं कि एक बार जीतने के बाद पुनः फिर जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होता है। लेकिन मैं सबों से संकल्प लिया हूं, सबों के साथ, कि मुझे एक बार जीत दिलाने के बाद मैं जनता के बीच में खड़ा रहूंगा, जब भी उनके दुख सुख में साथ रहूंगा और मैं कभी भी जनता को लुभाने का प्रयास नहीं किया हूं और उनके विश्वास को जीतने का काम किया हूं और विश्वास के साथ खड़ा उतरूंगा। यही मेरा संकल्प है। गजेंद्र जी, ठीक है, जनता अगर आपको मौका दे देती है, मान लेते हैं कि जनता आपको समर्थन दी, जनता आपको जिला परिषद सदस्य बना दिया, तो फिर आप जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे? क्षेत्र में सबसे पहला काम रहेगा कि शिक्षा पर आधारित जितना भी तरह का समस्या है उसको देखना। उसके बाद है कि जितना भी अधूरा काम पड़ा है, जैसे रोड, हम देखे हैं क्षेत्र में कि बहुत बदतर स्थिति है, इनको नहीं अभी तक कोई कुछ कर पाया है। जो भी है बन के जाता है और उनके समक्ष में नहीं जाता है, जनता के बीच में नहीं जाता है, उनके दुख को महसूस नहीं करता है, जिसके कारण है जनता लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो रोड बनवाना, जितना अधूरा काम पड़ा है पंचायत में, क्षेत्र में, मैं उसको पूरा करने का संकल्प लिया हूं और जितना बन पाएगा उतना मैं करूंगा। अब आज तक जो जिला परिषद काम नहीं किया है वो काम मैं करके जनता के बीच में खड़ा उतरने का काम करूंगा। तो आप सुन रहे थे जिला परिषद प्रत्याशी गजेंद्र पासवान को। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जनता के इन्हें समर्थन मिल रहा है, अगर जनता इन्हें सेवा का मौका देती है तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा जनता इस पर कितना भरोसा करती है और क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डीटीवी भारत के लिए सुपौल से राजेश चौधरी। चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर कोरोना टेस्टिंग को लेकर सामने आ रही है। तो दिवाली छठ में बिहार आने वाले लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आज से ये मेगा ड्राइव चलने वाला है। तो मेगा ड्राइव के तहत ये जो रोजाना 2.25 लाख जांच जो है उसका लक्ष्य रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिया निर्देश। तो स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिवाली छठ में बिहार आने वाले लोगों का टीकाकरण टेस्ट होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, दिवाली और छठ में भारी मात्रा में अलग अलग राज्यों से जो
छात्र हैं ज्यादातर और लोग हैं वो बिहार आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक पहल कह ले हम तो ये की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छठ और दिवाली में दूसरे राज्य से काफी संख्या में बिहार अपने राज्य लोग वापस लौटते हैं, क्योंकि एक त्योहार है और वो लोग सोचते हैं कि अपने घर के साथ वो टाइम स्पेंड करें। तो अब वो लोग छठ और दीपावली में बिहार वापस लौटेंगे दूसरे राज्य से, जहाँ पे भी वो लोग रह रहे हैं अभी। तो अब उन लोगों का यहाँ पे जांच किया जाएगा। नीतीश कुमार ने खास तौर पे ये आदेश दे दिया है और कहा है कि जांच किया जाए और इसको लेकर के विशेष अभियान चलाने का भी नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है और कहा है कि रोजाना 2 लाख जांच करना है और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे जांच होगी, बस स्टॉप पे जांच होनी है, सार्वजनिक जगह जो है वहाँ पे अब उन लोगों की जांच होगी। और 28 अक्टूबर और 7 नवंबर को फिर से एक बार टीकाकरण का मेगा ड्राइव भी चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक डोर टू डोर अभियान चलाकर जितने भी लोग अभी छूटे हुए हैं, जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है, उन लोगों को टीका दिया जाने का भी आदेश दिया है नीतीश कुमार ने। ताकि अभी उन लोगों का एंटीजन टेस्ट होगा, अगर एंटीजन टेस्ट में वो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आगे उनका आरटीपीआर टेस्ट किया जाएगा। और बिल्कुल निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छठ दिवाली में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं अब पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो छठे चरण का मतदान होना है और सुपौल के पिपरा प्रखंड के पथरा दक्षिण पंचायत से मुखिया उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार यादव भी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस कड़ी में मुखिया उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार यादव से DTV भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है और जो भी प्रत्याशी है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को रिझा रहे हैं और वोट मांगकर जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पथरा दक्षिण से मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार यादव। ये भी जनता के बीच जा रहे हैं, ये भी जनता से क्या कुछ अपील कर रहे हैं, कैसे रिझा रहे हैं जनता को, हम सीधे बात करते हैं। सर, आप भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे जनता के बीच जनता को कैसे रिझा पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चुनावी समय में आपने आकर के बहुत कीमती समय दिए हैं। हम जो क्षेत्र में जाते हैं तो हम अपने ढंग से यहाँ की जो समस्या है, जनता की जो समस्या है उसको रखते हैं। जैसे यहाँ बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था, इस सबको प्रमुखता से रखते हैं। जनता की जो बीच जा रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल पा रहा है? जनता का हमको बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत जितना भी योजना है वो मुखिया को आम सभा के द्वारा पास करके जनहित में योजना करना है। सो यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ जो भी सड़क बना है वह आधा अधूरा टूट गया है, घटिया किस्म से बना है। आज यहाँ मनरेगा भवन जो बना है, देखिए 10 साल हो गया, पुनः वही मुखिया जीता है, अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो वो मुखिया क्या विकास कर सकता है? यहाँ जो मुख्य समस्या है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बनना था। आज से 40 साल पहले जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है, लेकिन उसमें अभी तक हॉस्पिटल नहीं बन चुका है। यहाँ की जनता ने मुखिया, सरपंच, यहाँ तक कि प्रमुख भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ की जनता को एक हॉस्पिटल अभी तक नसीब नहीं हुआ है। इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच जाते हैं। उनके बाद यहाँ है जल जमाव की मुख्य समस्या। किसान जो खेती करते हैं उसके जमीन में पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। जहां भी कहीं कुछ प्रबंध था वो नाली और जाम हो गया है, लेकिन मुखिया उस पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद किसान के जो है खेती के लिए जो समस्या, पानी का जो समस्या, जल जमाव का जो समस्या है उसको दूर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ का जो है अधिकतर लोग बाहर पलायन कर जाते हैं। भारत सरकार का बहुत बड़ा योजना है मनरेगा योजना, जो महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के नाम से जाने जाते हैं। उसके तहत रोजगार का सृजन करूंगा। यहाँ के लोग को, यहाँ के जो मजदूर लोग हैं उसको रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करूंगा। आपने सुना मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार यादव को, इन्होंने क्या कुछ कहा। अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ये क्या कुछ करेंगे, तो आपने इन्हें ही सुन लिया। DTV भारत के लिए सुपौल से राजेश चौधरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।